मॉर्निंग। सो नेक्स्ट जो रिमेनिंग वर्क है अलेक्जेंडर फिश का उसको करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्ले। प्ले इज द ड्रामा ऑफ विलियम जॉन ड्रायडन। सो जैसे ही थिएटर की रीओपनिंग हुई थी, जैसे पुरिटन एज में थे वो थिएटर बैंड थे। सो जैसे ही रेस्टोरेशन पीरियड आया, चार्ल्स सेकंड ने सबसे पहले जो थिएटर्स थे उनको ओपन किया था, ठीक है। तो जैसे ही थिएटर ओपन हुए, विलियम शेक्सपियर जो जॉन ड्रायडन थे सॉरी, उसने भी अपने काफी प्ले थे वो थिएटर में परफॉर्म किए थे। सो फर्स्ट उसका जो प्ले है दैट इज द वाइल्ड गैलेंट। ओके, तो वाइल्ड गैलेंट है, इसकी पब्लिकेशन है 1663। ये एक कॉमेडी है। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट प्ले विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर रीओपनिंग द थिएटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि विच इज द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन ड्रायडन विच इज पब्लिश्ड आफ्टर रीओपनिंग द थिएटर। सो दिस इज द वाइल्ड गैलेंट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है टाइटल। सेकंड है, इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं, स्टोरी पे बिल्कुल मत जाइएगा, कभी नहीं पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है स्टोरीज की, लेकिन टाइटल इज इंपॉर्टेंट। सेकंड है द राइवल क्वीन। सॉरी, द राइवल लेडीज, नॉट क्वीन, लेडी, द राइवल लेडीज। ओके, ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी, जिसका पब्लिकेशन है 1664। सिर्फ टाइटल याद रखिए। नेक्स्ट है द इंडियन क्वीन। इंडियन क्वीन, ओके, जिसका सब द इंडियन क्वीन, जिसका पब्लिकेशन है 1665 में, और ये रॉबर्ट होवार्ड के साथ लिखी गई थी कोलैबोरेशन में। रॉबर्ट होवार्ड कौन थे? जो जॉन ड्रायडन है इनके ब्रदर इन लॉ थे रॉबर्ट होवार्ड। उसके साथ में ये जो प्ले है उसको लिखा उन्होंने। इंडियन क्वीन एक ट्रेजेडी है, ठीक है, इट इज ट्रेजेडी, और यहाँ इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं है। ओके, इट हैज नथिंग अबाउट इंडिया। यहाँ क्या है, यहाँ जो यूरोपियन ट्राइब थी, मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। यूरोपियन ट्राइब है यनाक। ओके, यूरोपियन ट्राइब यनाक है, उसकी हिस्ट्री को यहाँ डिस्कस किया गया है। सो इट हैज नथिंग अबाउट इंडिया एंड अबाउट द क्वीन, जैसे कि टाइटल शो कर रहा है कि इसमें कुछ ऐसा होगा जो कि इंडियन क्वीन से रिलेटेड होगा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक यूरोपियन ट्राइब थी ये ना, जो उसको उसकी हिस्ट्री को यहाँ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले द इंडियन क्वीन है, ये कोलैबोरेशन में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड सेकंड है, जो नेक्स्ट इसका प्ले है फॉर्म। ओके, द इंडियन एम्परर। द इंडियन एम्परर, ओके, ये भी 1665 में पब्लिश हुआ था, और ये क्या है, ये सीक्वल है ऊपर वाले प्ले का। ओके, इट इज सीक्वल ऑफ इंडियन क्वीन, ठीक है, इंडियन क्वीन का ये सीक्वल है। सो यहाँ भी इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ एक इंडियन लैटिन अमेरिकन ट्राइब थी जिसको कॉन्क्यूर्ड किया गया था बाय द स्पेनिश पीपल, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हो। सो इट हैज आल्सो नथिंग अबाउट द इंडिया। एंड इन दिस प्ले जॉन ड्रायडन है, ही टेल्स द he describes about the Latin American जो Indian tribe of Latin America, okay, which was conquered by the Spanish people. So Spanish people के द्वारा जो Indian Latin American जो ट्राइब थी इसको जीता गया था किनके द्वारा? स्पेनिश पीपल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में डिस्कस करता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये सीक्वल है, सबसे पहले एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन एम्परर सीक्वल, ठीक है। तो ये द इंडियन क्वीन का सीक्वल है। नेक्स्ट जो इसका जो प्ले है जॉन ड्रायडन का, दैट इज द टेम्पेस्ट, ओके।
Just 1 minute. I have to rub it. So next जो उसका प्ले है that is the Tempest. Okay, Tempest जिसका पब्लिकेशन है 1667 में. ये एक प्ले है सबसे पहले, और यहाँ ना ये इसने कोलैबोरेशन में लिखा है, कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट, कोलैबोरेशन विद विलियम, नॉट रॉबर्ट, विलियम डिवेनेंट, विलियम डिवेनेंट इसके कोलैबोरेशन में लिखा है इसको. तो विलियम जो जॉन ड्राइडन है ये काफी राइटर्स को क्रिटिसाइज करता है कि इन्होंने अदर राइटर्स का एज इट इज वर्क उठा लिया एंड पब्लिश देयर ओन नेम, ठीक है, बट ही हिमसेल्फ आल्सो यू नो इमिटेट. ही सो इन दिस प्ले में क्या करता है वो, ही टेक होल द स्टोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट. आपको पता है विलियम शेक्सपियर ने भी द टेम्पेस्ट लिखा है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा द टेम्पेस्ट, ठीक है. तो उसको क्या किया, जॉन ड्राइडन ने एज इट इज कॉपी कर लिया उसको, बट ही गिव इट सबटाइटल. तो उसने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, और वो चेंज क्या किया है, इसको सबटाइटल दिया है. मतलब इस प्ले का विलियम शेक्सपियर के प्ले में कोई सबटाइटल नहीं है, लेकिन जॉन ड्राइडन ने इसका सबटाइटल दिया है द एन्चेंटेड आइसलैंड. याद रखना आपको, द एन्चेंटेड आइसलैंड. ओके, इट इज द सबटाइटल ऑफ द टेम्पेस्ट. तो उसने क्या किया जॉन ड्राइडन ने, ही टेक होल द स्टोरी फ्रॉम द विलियम शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट एज इट इज, but he did some little bit change. He gave it subtitle that is the Enchanted Iceland. So this play था, it was totally failed. ये प्ले था वो failed था. लोगों ने जॉन ड्राइडन को क्रिटिसाइज किया कि उसने ब्लाइंड इमिटेशन किया है विलियम शेक्सपियर के प्ले का द टेम्पेस्ट का, और सिर्फ टाइटल को चेंज कर दिया. मतलब टाइटल चेंज करने से स्टोरी चेंज नहीं होती, ठीक है. स्टोरी तो उसने एज इट इज उठा ली, और उसने क्या किया, सिर्फ सबटाइटल इसको दे दिया. तो ठीक है, तो ये जो प्ले था वो काफी फेल्ड था, मतलब फेल्ड प्ले में गिना जाता है विलियम शेक्सपियर के, ठीक है. सो दैट्स इनफ. जो रिमेनिंग है 1 क्लास में हम लास्ट में विलियम शेक्सपियर के कुछ प्ले और रह जाते हैं जिनको हम ऐसे ही 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इनफ.